प्रिय छात्रों, वीडियो के इस अंक में हम आपको प्रति इकाई कोशिका में कितने एड्स, फेस और सेंटर की गणना बताएंगे उसके बारे में, और प्रत्येक जगह पर उपस्थित पार्टिकल्स या परमाणु का कंट्रीब्यूशन बताएंगे, और इससे संबंधित जो पिछले वीडियो हैं और इससे मिलाकर के कुछ आपको न्यूमेरिकल्स अंकित प्रश्न भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक क्यूब बनाते हैं, जिसे इकाई कोशिका कह सकते हैं आप। ये हो गया। तो आप देख रहे हैं इसमें फलकों की संख्या 6 होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 और ये फलक हो गया 5 और एक ये फलक हो गया 6 फलक हो गए। ये क्या है? फलक, जिसे हम कहते हैं फेस। इसको प्रत्येक डिब्बे को आप ले लेंगे, उसकी भुजाएं तो आगे पीछे हो सकती हैं, ऊपर बड़ी छोटी, लेकिन फेस उतने ही होंगे सभी में। अब इसके जो एड्ज, जिसे हम कोर कहते हैं, कोरों की संख्या की हम काउंटिंग करेंगे। प्रत्येक क्यूब में 12 कोर होते हैं, जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये क्या है? एड्ज हैं, जिन्हें हम कोर कहते हैं। एड्ज। और केंद्र क्या होता है? एक होता है, केवल यहाँ पर केंद्र होता है एक। यहाँ पर केंद्र है, जिसे हम कहते हैं सेंटर। अब आपको बताते हैं कि अगर कोई भी परमाणु केंद्र पर, कॉर्नर पर उपस्थित है, अगर कोई भी परमाणु कोने पर उपस्थित है, तब इसका प्रत्येक इकाई कोशिका में योगदान होता है 1/8। अगर कोई भी परमाणु फलक के केंद्र में स्थित होता है, तो इसका प्रति इकाई कोशिका में योगदान होता है 1/2, क्योंकि कोई भी फेस 2 अधिकतम इकाई कोशिकाओं से को टच कर सकता है। तो अगर उसके बीच में एक परमाणु रखा जाए तो आधा इसको करेगा, तो इसलिए 1/2 होता है। ये जो एड्ज है, कोर जिसे हम कहते हैं, कोर पर जितने भी परमाणु होते हैं, इनका प्रत्येक इकाई कोशिका में जो कंट्रीब्यूशन होता है वह होता है 1/4। अर्थात प्रत्येक एड्ज या प्रत्येक कोर 4 इकाई कोशिकाओं को टच करता है, तो उस पर जो परमाणु होगा वो 4 हिस्से में बट जाएगा, तो एक के हिस्से में आएगा 1/4। अच्छा, अब जो केंद्र में परमाणु होता है, यह अकेले इकाई कोशिका में होता है, इसको कोई दूसरी इकाई कोशिका टच नहीं कर पाती है, इसलिए इसका जो है यह अकेले एक के हिस्से में ही रह जाता है, इसलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, सहभागिता होती है एक इकाई कोशिका में, वह होती है 1। तो ये आप जो है प्रत्येक जगह उपस्थित परमाणुओं के कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गए। अब आपको हम बताएंगे इससे कुछ न्यूमेरिकल्स, जैसे दिया है एक यौगिक एक 2 तत्वों ए तथा बी से मिलकर बना है। ये जिसमें
मतलब दो तत्वों ए तथा बी के परमाणुओं से मिलकर के बना है, जिसमें ए घन के कोनों पर स्थित है तथा बी घन के फलकों के केंद्र में स्थित है। तो उस यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। सूत्र ज्ञात कीजिए, यह आपका क्वेश्चन है। तो आप सीधा सीधा समझ जाइए, जब फलकों के केंद्र में स्थित है तो एफसीसी या फलक केंद्रित होगा। तो एक आपका क्यूब हम बना लेते हैं, एक इकाई कोश का बना लेते हैं। ये आपकी इकाई कोशिका बन गई। अब कह रहा है ए कॉर्नर्स पर स्थित है, ए कॉर्नर्स पर स्थित है। ये कौन सा है? ए है। और बी कहाँ स्थित है? फलकों के केंद्र में। छह फलक हो गए, 6 फलकों के केंद्र में हो गया। अब ए की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि कॉर्नर पर है, ए की संख्या बराबर हो जाएगा, एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कुल संख्या है 8, तो बराबर हो जाएगी 1 के। अर्थात ए पूरे मिल करके एक परमाणु के बराबर है। अब यहां पर हो जाएगी बी की संख्या, क्योंकि फलक के केंद्र में है, ये क्या है? बी है, तो फलक के केंद्र में है, तो इनकी कुल संख्या हो गई 6। और 1 का अभी हमने ऊपर बताया 1/2 होता है कंट्रीब्यूशन, तो 1/2 बराबर हो गई कुल 3 के बराबर। अर्थात ए अकेले है और बी 3 है, तो इसकी जो है यौगिक का सूत्र जो होगा ये हो जाएगा AB3। इसी प्रकार से और भी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराते रहेंगे। ओके, थैंक यू।